ये सिर्फ डिफिकल्ट नहीं था, ये साइकोलॉजिकली अनकंफर्टेबल पेपर था। हेड्स ऑफ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम हॉल में टिक गए 2 घंटे। एथिक्स का क्वेश्चन डाल रहे प्रीलिम्स के पेपर में, गवर्नेंस का क्वेश्चन डाल रहे प्रीलिम्स के पेपर में। अगर कर सकते हो तो आओ, नहीं कर सकते हो तो जाओ। ऑलरेडी हमारे लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, करियर का एक्स, सिलेक्शन का एक्स, कट ऑफ का एक्स, फ्यूचर का एक्स। आई कैन नॉट सिट फॉर दिस वन एग्जामिनेशन एंड मैं अपना होल लाइफ इसके लिए खत्म नहीं कर सकती हूँ। यूपीएससी ने अपना 100 ईयर्स कंप्लीट किया और सेलिब्रेशन के नाम पे एस्पिरेंट्स को ट्रॉमा गिफ्ट कर दिया। सच बताओ, यूपीएससी 2026 का पेपर देखने के बाद एक ही क्वेश्चन दिमाग में आया, यूपीएससी को एग्जैक्टली चाहिए क्या? एक पॉइंट पे जब मैंने ये पेपर देखा तब मुझे लग रहा था कि ये प्रीलिम्स पेपर कम और माइंड गेम ज्यादा था। तो एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, बहुत लोगों का डाउट है कि मैंने इस बार यूपीएससी 2026 का पेपर दिया या नहीं दिया। सो मैंने यूपीएससी 2026 का अटेम्प्ट नहीं दिया, मैंने ये अटेम्प्ट स्किप कर दिया था। इट वॉज अ माइंडफुल डिसीजन एंड आई डू नॉट रिग्रेट। नाउ कमिंग बैक टू पेपर, तो 24 में यानी कि कल यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर था। और हालांकि मैंने इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर नहीं दिया, फिर भी आप एस्पिरेंट्स तो कनेक्ट कर ही सकते हो। हम जितना भी पेपर ना दे, घर पे बैठ के एक चुल तो मचती ही है कि जैसे ही पेपर आएगा उसको खोल के देखेंगे, उसको सॉल्व करने की हम भी कोशिश करेंगे। तो मैंने भी ऐसा ही सेम किया था। जैसे ही पेपर रिलीज हुआ मुझे चुल मची हुई थी कि चलो इसको सॉल्व करते हैं, और मैं सॉल्व करने बैठ गई। तो जैसे ही मैं पेपर सॉल्व करने बैठी और मैंने पहला पन्ना खोला तो मैंने कुछ अटपटे क्वेश्चन देखे। तो मैंने सोचा चलो ये यूपीएससी है तो ऑब्वियसली कुछ तो अटपटे क्वेश्चंस वो पूछेगा ही, तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आगे बढ़ी, ओ माय गॉड, लेवल ऑफ अटपटे क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूपीएससी 2026 का पेपर देख के मुझे ना तो पॉलिटी, ना तो करंट अफेयर्स, ना तो हिस्ट्री कुछ भी याद नहीं आया। बस एक चीज याद आ रहा था, जो लोग, जो एस्पिरेंट्स हॉल में बैठ के वो एग्जाम दे रहे होंगे वो कितने ब्लैंक आउट हो गए होंगे, मैं यही सोच रही थी। क्योंकि पिछले साल मैंने पेपर दिया था और मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। एक तो मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई थी, ऊपर से इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर। वो तो फिर भी इजी पेपर था कंपैरेटिवली, बट इस साल का पेपर इतना अनप्रिडिक्टेबल, इतना पैटर्न में चेंजेस था इस पेपर में। मैंने यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स का रिएक्शन वीडियो भी देखा, बहुत सारे टीचर्स का भी देखा और बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी देखा। सब बोल रहे थे ये पेपर बहुत डिफिकल्ट था, बट मैं आपको बताना चाहूंगी ये सिर्फ डिफिकल्ट नहीं था, ये साइकोलॉजिकली अनकंफर्टेबल पेपर था। क्यों था मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि बहुत सालों से जब एस्पिरेंट्स प्रिपेयर करते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, पीवाईक्यूज एनालाइज करते हैं, तो वो करके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं, यूपीएससी के माइंडसेट को समझने की कोशिश करती है। और कहीं ना कहीं ये सॉल्व करते करते वो एक माइंड में ना ऐसा कंफर्ट जोन बना लेते हैं एस्पिरेंट्स कि हाँ यूपीएससी इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन जब ऐसे ही बिना हिंट दिए, बिना बताए अचानक से एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लेती है यूपीएससी, तब दिमाग हिल जाता है, तब उसको अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है कि ये कैसा क्वेश्चन है। और उस टाइम पे जो लोग, मतलब मेरे को तो हैट्स ऑफ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम हॉल में टिक गए 2 घंटे बैठ के, जो वो सरवाइव कर गए ना, वही बहुत बड़ी बात है। जो क्वेश्चन पेपर था वो पूरा ट्विस्टेड करके उसको फ्रेम किया गया है। एथिक्स का क्वेश्चन डाल रहे प्रीलिम्स के पेपर में, गवर्नेंस का क्वेश्चन डाल रहे हैं प्रीलिम्स के पेपर में। ये सब देख के लग रहा है यूपीएससी चाह क्या रहे हैं हमसे। और मुझे ऐसा लग रहा है जो पेपर उन्होंने सेट किया ना, इसके बाद मुझे लग रहा है यूपीएससी नीड्स थेरेपी फ्रॉम अस। और भाई एक बात बताओ, ये यूपीएससी को एक्स से इतना प्यार क्यों है? ऑलरेडी हमारे लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, करियर का एक्स, सिलेक्शन का एक्स, कट ऑफ का एक्स, फ्यूचर का एक्स, कुछ भी हमें पता नहीं है, सब वेरिएबल ही है हमारे लाइफ में अभी तक। और ऊपर से क्वेश्चन में भी एक्स निकालो। आपने देखा एक्स वाले क्वेश्चन जीएस में इन्होंने डाल दिए थे, एक नोबेल प्राइज वाला था, एक पॉलिटी में भी इन्होंने एक्स एक्स डाल दिया कि हम अब ढूंढे, अब हम पता करें वो एक्स है कौन। मुझे तो सही में यही लग रहा है कि यूपीएससी इतना जो डिफिकल्ट क्वेश्चन बना रही है वो पहले ही हमको बता देना चाह रही है कि देख लो भाई, तुम अपना सेल्फ वर्थ देख लो, कितना है तुम्हारा वर्थ और कितने तुम इस पेपर के लायक हो, और फिर निकल जाओ इस प्रिपरेशन से। मुझे ऐसे ही लग रहा है क्योंकि देखिए मैंने आपसे पिछले साल भी बोला था कि डजेंट मैटर, पेपर हार्ड हुआ तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ लो जाएगा, पेपर अगर इजी हुआ कट ऑफ हाई जाएगा, फिर भी सिलेक्शन तो होगा ही होगा। लेकिन इस तरह को क्वेश्चन बनाने का मतलब क्या है कि आप पहले ही एक इंसान को इतना डिमोरलाइज्ड कर दे रहे हो कि उसको लगेगा कि भाई मैंने जो पढ़ाई किया है वहां से कुछ आ ही नहीं रहा है, मतलब मेरा पढ़ाई ही वेस्ट है। मतलब ये जो मैंने इतना सब कुछ पढ़ा है ये काम ही नहीं आ रहा है, इस पे क्वेश्चंस में बना ही नहीं पा रहा हूँ।
या बना पा रही हूँ। तो एक माइंडसेट बन जाएगा ना इंसान का, वो पूरा डिमोरलाइज़्ड हो जाएगा कि भाई मैं इस पेपर के लिए बना ही नहीं हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आए हैं और मुझसे बोल रहे हैं कि भाई 2026 का पेपर देख के लग रहा है मेरा हो गया यूपीएससी, आई एम डन विथ यूपीएससी। व्हाई? बिकॉज़ आप पहले से ही मतलब फ़िल्टर कर देना चाह रहे हो, वैसे भी सीट्स तो आप लोग बढ़ाते नहीं हो, कम ही सीट्स है, उसमें से भी इतने लोग बैठते हैं, तो आप लोगों को टेंशन होता होगा कि इतने सीट्स तो हम दे ही नहीं पा रहे। तो पहले से इनको डरा दो क्वेश्चन बना के ऐसा कि भई देख लो अपना, अगर कर सकते हो तो आओ, नहीं कर सकते हो तो जाओ। आपको जैसा क्वेश्चन बनाना है आप बनाओ, लेकिन ये तो माइंड में रखो कि बच्चे सॉल्व कर सकें, बच्चे एटलीस्ट डिमोरलाइज़ ना हो लाइफ़ में, उनका वो ऐसा ना फ़ील करे कि वो वर्थलेस है। उसके बाद तो कट ऑफ जो हाई जाएगा, जो डिज़र्विंग है उसी को मिलेगा, वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन बच्चे को एग्ज़ाम देके ये भी तो लगना चाहिए ना कि भई ये एग्ज़ाम देके ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये पेपर टफ था, लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं और प्रिपेयर करूँगा तो और ज़्यादा अच्छा कर सकूँगा। ये बच्चे के अंदर आना तो चाहिए ना भाव। तो ये कब आएगा? जब पेपर डूएबल होगा। डूएबल होगा तो बच्चों को ये लगेगा ना कि हाँ, डूएबल है और मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। दैट शुड बी द थिंग ना। लेकिन आप क्वेश्चन ही इतना डिफिकल्ट बना दे रहे हो कि बच्चे को ये लग जाएगा कि भाई ये डुएबल है ही नहीं, कभी हम नहीं कर पाएँगे, जल्दी यहाँ से निकलो। ये ऐसा हो रहा है। लाइक ये पेपर देखने के बाद बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं आके कि अच्छा हुआ तुमने इस बार 2026 का अटेम्प्ट नहीं दिया, ये तुम्हारा इंट्यूशन बहुत अच्छा था। मैं सोच रही हूँ मुझे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? मतलब मैं किस बात पे खुशी हूँ? क्योंकि मैंने इस साल पेपर नहीं दिया, तो नेक्स्ट साल का क्या भरोसा है कि नेक्स्ट साल बहुत पेपर ईज़ी आएगा? यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल बनता जा रहा है। तो मैं तो नेक्स्ट ईयर के का भी रिस्क नहीं ले सकती हूँ ना। अब मुझे ऐसा लग रहा है ये पेपर देखने के बाद आई हैव टू लिटरली रीथिंक अबाउट माय चॉइसेस, जो मैंने करियर पाथ में डिसीजंस लिया था। आई हैव टू रीथिंक, आई हैव टू गो रिविजिट एंड रीथिंक अबाउट इट। देखो बहुत लोग बोलेंगे मैंने तो इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं दिया, मैं इतना क्यों ज्ञान झाड़ रही हूँ, या फिर मैं जाके खुद मुझे बैठना चाहिए तब पता चलेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। मैं उस पेपर हॉल में नहीं गई थी, ये मेरा डिसीजन था बिकॉज़ ऑफ सर्टेन रीज़न्स जो मेरे लाइफ में चल रहा था। लेकिन मैंने घर पे जब बैठ के दिया, आई कुड रिलेट विथ यू गाइज़, आई कुड फील इट, क्योंकि मैं भी आप ही लोगों की तरह एस्पिरेंट्स हूँ। मेरा यही मानना है कि प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। अब हम इमोशनली नहीं सोच सकते बिकॉज़ दिस इज़ वन ऑफ द ड्रीम्स ऑफ आवर, यूपीएससी इज़ ओनली ड्रीम, हम और कुछ नहीं देखेंगे आगे पीछे। वी कांट लिव अ लाइफ लाइक दिस, दिस इज़ नॉट अ सिनेमा, दिस इज़ नॉट अ मूवी गोइंग ऑन कि इसमें हैप्पीली एवर आई गई, एंडिंग जो होगा वो बेस्ट होगा, हमें नहीं पता। दिस इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, राइट? तो प्रैक्टिकली लेके चलना पड़ेगा। प्लान ए जो है वो यूपीएससी है, बट वी हैव टू नाउ कंसिडर आवर प्लान बी ऑल्सो, क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे प्लान अगर बी आपने कर लिया तो फिर प्लान ए तो गया हाथ से। भाई तुम परसेंटेज देखो कितना चांसेस है इस एग्जाम में, ये भी कंसिडर करो, सब कुछ कंसिडर करो, करके चलना पड़ता है। तो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। सो वी मस्ट हैव प्लान बी। तो यही मैं बोलूँगी कि आप डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स भी देखो, ट्राई करो, उसको भी करो, यूपीएससी तो कर ही रहे हो, क्योंकि एक ही में आप अगर इतना साल वेस्ट कर दोगे, मैंने देखा है लिटरली, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी देखा है जिन्होंने अपने सारे अटेम्प्ट्स लगा दिए एंड नाउ दे आर मे बी 30 और 31। अब वो इतने एज के हैं, इतने सालों में ना उन्होंने कोई स्किल्स डेवलप किया, ना उन्होंने कोई जॉब के लिए जॉब भी किया साइड बाय साइड। सो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है। आई वुड से कि बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप है, मेंटली भी आप इतने फिट हो, तो इस प्रिपरेशन में आओ, आप टाइम दो, बिकॉज़ टाइम तो चाहिए। देखो ये पहले ही बोलता है ये प्रिपरेशन कि इट्स अ मैराथन एंड यू हैव टू गो स्लोली, बट वो कंसिस्टेंसी, वो पेस मेंटेन रख रख के जाना पड़ेगा। सो इसके लिए टाइम चाहिए, और टाइम कितना चाहिए हमको नहीं पता अभी। ये हमारे लिए, सबके लिए अलग-अलग जर्नी है, सबका अलग-अलग टाइमलाइन में वो मैराथन चलेगा। तो इसके लिए हमको रेडी रहना पड़ेगा, इसके लिए हमको फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा, बैकअप होना चाहिए। मेरा खुद ये था कि मैं इतना निश्चिंत होके तो नहीं पढ़ सकती हूँ। आई हैव टू डू समथिंग अलोंग विद दिस प्रिपरेशन, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस कंटेंट क्रिएशन, जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। मुझे अब वो प्रेशर फ़ील नहीं होता कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ़ पढ़ रही हूँ और रिज़ल्ट्स भी नहीं आ रहे। मुझे लिटरली ये प्रेशर फ़ील नहीं होता। और रही बात सीसेट की, उसकी तो मैं बात ना ही करूँ तो ठीक है, ये भी कोई कम नहीं। सीसेट का पेपर भी बहुत डिफ़िकल्ट था। पेपर मैंने देखा, देख के इतना तो समझ लिया कि मुझे तो भई रीथिंक करना पड़ेगा, मुझे अब ब्रॉडेन करना पड़ेगा अपने और भी
जगहों पे मुझे देखना पड़ेगा, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर जो भी मैं लाइफ में करूँ मुझे देखना पड़ेगा। आई कैन नॉट सिट फॉर दिस वन एग्जामिनेशन एंड मैं अपना होल लाइफ इसके लिए ख़त्म नहीं कर सकती हूँ। मैं आपको यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि एक पेपर को अपना सेल्फ वर्थ, अपना वर्थ जो है वो जज करने मत दो कि दिस पेपर विल ओनली डिसाइड कि आप वर्थफुल हो या वर्थलेस हो। नो, एक पेपर नहीं डिसाइड कर सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमको पता ही नहीं है, हम यहाँ पे ये लाइफ जो है एक लॉटरी की तरह है, हम खेल रहे हैं। किसका लगेगा किसका नहीं लगेगा वी डोंट नो। हाँ, मेहनत हम कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, बट उसमें से किसका लगेगा किसका नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली रिसोर्सेज कम है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो लिमिटेड अगर रिसोर्सेज है, अगर आप मेहनत भी कर रहे हो तो वो लक फैक्टर पे ही चला जाता है। तो आप इस तरह से इसको डिसाइड करने मत दो कि इट विल डिसाइड कि मैं वर्थफुल हूँ या वर्थलेस हूँ। फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे लाइफ में। शायद हम किसी और चीज़ के लिए भी बने हैं, शायद, बट यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना मैं नहीं बोलूँगी इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी, बिकॉज़ ये बहुत कुछ सिखाता है। और मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो यूपीएससी का, बिल्कुल कर सकते हो। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। You will learn a lot, I'm telling you. It is a very good thing if you start preparing for UPSC, but never let this one examination जज योर एंटायर लाइफ। आपका लाइफ इस एग्जाम से बहुत ज्यादा वर्थफुल है। आप इसको हमेशा दिमाग में रखना। और ये सिर्फ मैं आपको ज्ञान देने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं खुद को भी ज्ञान दे रही हूँ, ये मेरे लिए भी रिमाइंडर है कि वन पेपर कैन नॉट जज माई वर्थ। ओवरऑल अगर मुझे वन लाइन में यूपीएससी 2026 का पेपर डिस्क्राइब करना हो, आई वुड से इट वाज लेस अबाउट व्हाट यू नो एंड मोर अबाउट हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे मेंटली स्टेबल while doubting every second answer